राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो प्रतिदिन आप सभी नगरवासियों के सहयोग से गरीब, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए प्रतिदिन एक समय का संध्याकालीन वेला में यहाँ पर भोजन उपलब्ध कराती है। आप सभी नगरवासी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके द्वारा दिया गया जो धन होता है उसका सदुपयोग होता है और आपके नगर सुहागपुर में प्रतिदिन एक अतिथि यज्ञ किया जाता है। शास्त्रों में, पुराणों में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अतिथि यज्ञ करना चाहिए। वैसे तो ये प्रतिदिन का विधान होता है, लेकिन क्या है कि हम प्रतिदिन नहीं कर पाते, लेकिन हमारे द्वारा महीने में 1 या 2 बार ये अतिथि यज्ञ होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे पितरों की तृप्ति होती है, पितर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। आपके पास यदि धन दिया है परमात्मा ने, तो आप उसे किस रूप में उसका खर्च करना चाहेंगे। तो दान, भोग और नाश। दान करेंगे, आपका यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। आपके यहाँ आपकी जो संतान होगी उसमें संस्कार आएंगे, सद्गुण आएंगे। और यदि उस धन का दान नहीं किया जाएगा तो वह भोगों में लग जाएगा। दूसरी गति भोग होती है। और फिर भोग भी यदि नहीं किया तो वह धन जो है वह नष्ट हो जाता है, और जिसके पास धन होता है उसकी भी दुर्गति हो जाती है, और वह धन औरों का भी नाश कर देता है। अंत समय में कहते हैं उस धन में जीव पड़ जाता है। तो इसलिए समय समय पर हमें दान करना चाहिए। ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये धन भी नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनम क्लेदयं तापो न शोष्यति मारुतः। कहते हैं कि हे अर्जुन, शस्त्र जिसे छेद नहीं सकता, जल जिसे विलगित नहीं कर सकता, गीला नहीं कर सकता, वायु जिसका मार्ग नहीं रोक सकती, अग्नि जिसको जला नहीं सकती। अर्जुन कहते हैं प्रभु ऐसा क्या है? कहते हैं वो जीवात्मा अजर और अमर है। व्यक्ति यहाँ से चला जाता है, मरने के बाद इस शरीर को यहीं पर नष्ट किया जा सकता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यधम शरीरा। ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। 6वां तत्व जो है इसमें जीवात्मा है। जो जीवात्मा ईश्वर के यहाँ से आई थी, ईश्वर ने जो दी थी, ईश्वर उसको ले लेता है। ये शरीर इसके पास बलवान काल पहुँच जाता है और मृतक होकर के ये पृथ्वी पर गिर जाता है। तो ये जीवात्मा जो है वो अजर है, अमर है। क्या रह जाता है यहाँ पर? क्या रहता है? व्यक्ति का नाम रह जाता है। तो आइए आप सभी से हम प्रार्थना करते हैं, ये राम रहीम रोटी बैंक जो है ये सामाजिक संस्था है। ये बिना किसी जाति धर्म से ऊपर उठ करके ये कार्य करता है। यहाँ पर किसी की कोई जाति नहीं है, किसी के पास कोई पद नहीं है। बिना पद के पद रहे हैं सभी, क्योंकि जिस संस्था में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का ये पद होते हैं वो संस्था जो है अधिक दिनों तक नहीं चलती। इसलिए ये राम रहीम रोटी बैंक में आप आइए, आप सभी से निवेदन है। आज हमारे राम रहीम रोटी बैंक में पधारे हैं हमारे सिंचाई विभाग में एसडीओ के पद पर रहे आप, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सिंचाई विभाग से एसडीओ के पद पर आप रहे सेवानिवृत्त श्री महेश कुमार सोनी जी, सेवानिवृत्त एसडीओ सिंचाई विभाग। आपके द्वारा हमें वर्ष में 5 से 6 बार सहयोग प्राप्त होता रहता है। आप राम रहीम रोटी बैंक में आते हैं। आपके पोता ईशान सोनी, सन ऑफ गौरव सोनी, डिप्टी जनरल मैनेजर एयरटेल, दिल्ली में आप कार्यरत हैं और आप हमारे मित्र भी हैं। तो हमारे साथ में पढ़े हैं आपके जो पुत्र हैं, तो ये दिल्ली में एयरटेल में कार्यरत हैं जनरल मैनेजर के पद पर। आपके द्वारा इन गरीबों के लिए आप स्वादिष्ट पकवान, भोजन सामग्री लेकर के आप यहाँ पर आए। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो ये नेकी जो रहती है वो हमें बदी से बचा लेती है। तो आपके द्वारा जनहित लोकहित का ये कार्य किया गया। ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपको इतना धन दे कि आपके द्वारा ऐसे कार्य अनवरत रूप से होते रहें। आइए चलते हैं। अंकल जी, आप आज यहाँ पर पधारे, क्या कार्यक्रम क्या है? आपके उपलक्ष्य में यहाँ पर पधारे हैं। मेरे पोता ईशान सोनी, पुत्र श्री गौरव सोनी, डिप्टी जनरल मैनेजर एयरटेल दिल्ली के पद पर कार्यरत है। उसका आज 3 फरवरी
2025 को जन्म दिवस है। जी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जरूरतमंदों के लिए यहाँ पर भोजन स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जा रहा है और इसका जो पुण्य फल है वो मेरे पोते ईशान को प्राप्त हुए, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। राम रहीम रोटी बैंक के विषय राम में रहीम रोटी बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जी। क्योंकि राम रहीम रोटी बैंक की वर्षों से ये निस्वार्थ भाव से, बिना जाति भाव के, बिना किसी धर्म भाव के और सभी जरूरतमंदों के लिए हर प्रकार से सहयोग करते आ रही है। और इसमें जो है जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटे जाते हैं, दवाइयाँ बांटी जाती हैं, भोजन प्रदान किया जाता है। और राम रहीम संस्था स्वास्थ्य नगर के लिए एक गौरवशाली संस्था है, इसी की जितनी प्रशंसा किया है वो कम है। बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया हमारे एसडीओ साहब महेश कुमार सोनी जी के द्वारा। अब यहाँ पर द्वितीय क्रम में आप श्री पधारे हैं। द्वितीय क्रम में आप श्री राजेश कुमार मौर्य जी द्वारा बाबूजी की पुण्यतिथि जो कि 3 तारीख को होती है, तो हर महीने 3 तारीख को पुण्यतिथि पर भोजन वितरण किया जाता है। आपके साले साहब श्री नीलेश पटेल के जन्मदिन पर रायसेन से पधारे हैं। इस अवसर पर यहाँ पर आप श्री पधारे हैं जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा जी, जिन्हें हम बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, और साथ में यहाँ पर अशोक कुशवाहा जी, नर्मदा प्रसाद कुशवाहा जी, गोपाल महत साहब पुत्र यश मौर्य, कविता पटेल आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप श्री के द्वारा भी हमें राम रहीम रोटी बैंक को बहुत सहयोग प्रदान किया जाता। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर, माताजी की जयंती के अवसर पर भी आप यहाँ पर पधारे थे, क्योंकि एक माताजी और ज्योतिबा फुले माताजी भारत की प्रथम शिक्षिका थी, महिला शिक्षिका, जिनके द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया गया। तो ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन भी आप पुण्यतिथि हो या जन्मदिन हो, आप राम रहीम रोटी बैंक में आते हैं और यहाँ पर आकर के आप मनाते हैं। तो हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जो पुत्र आप जिसके जन्मदिन पर यहाँ पर पधारे हैं, तो उसको बहुत शुभाशीष प्राप्त हो। आपके बाबूजी जहाँ कहीं भी हैं, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो ऐसे कार्य आपके द्वारा जो जनहित के, समाज के हित के, लोक हित के जो कार्य हैं, ये किए जा रहे हैं। क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति जो होता है वो किसी जाति धर्म, जैसे संत की कोई जाति नहीं होती, ऐसे सामाजिक व्यक्ति की भी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हाँ, समाज में अवश्य ही रहना पड़ता है, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान होता है ना। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। जिसके पास न ज्ञान है, न विद्या है, न तप है, ना ही जिसके पास सरलता है, शीलता है, ऐसा मनुष्य कहते हैं इस पृथ्वी लोक में मनुष्य होकर भी पशु के समान विचरण करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, और लोगों को भी दान पुण्य के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि दान जो होता है वह दुर्गति से बचा लेता है। आइए ऐसे समाज सेवियों के पास चलते हैं और पूछते हैं। जी, आपका नाम? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं राजेश मौर्य जी पढ़ता हूँ, और जैसा कि आपने पहले बता चुके हैं कि हम प्रतिमा प्रयास करते हैं 3 तारीख को पिताजी की तिथि का दिवस है, तिथि है जी, उसमें यथासंभव जो असहाय हैं, गरीब, उनको भोजन कराने का प्रयास करते हैं, और काफ़ी इस प्रयास में हम सफल भी हैं जी, और उसी अवसर पर आज हम 3 तारीख को उपस्थित हैं, और हमारे साथ हमारे साले साहब रायसेन से आए। आज इनका भी जन्मदिवस जी। आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और हमारी पूरी टीम, क्योंकि जैसा आपने बताया सामाजिक प्राणी, हम भी एक जी सामाजिक प्राणी, और जी, जो समाज से लेते हैं कहीं ना कहीं समाज को वापस जी करना लगाना हमारा चाहिए, एक दायित्व है। हाँ इसी क्रम में हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा बाबूजी भी पधारे हैं, जी, हमारे पदाधिकारी पधारे हैं जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस क्रम को निरंतर बनाए रखे हुए हैं जी, और सभी से ये अपील करेंगे कि यथासंभव जी मदद करने का प्रयास करें। जी। धन्यवाद। राम रहीम रोटी बैंक की सहायता करें। बहुत ही अच्छा संदेश हमारे कुशवाहा समाज की ओर से भैया राजेश कुशवाहा जी के द्वारा दिया गया। तो ऐसे जनहित के कार्य
प्रत्येक समाज को समाज जात पाति की भावना से ऊपर उठ करके करना चाहिए। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारती।